नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमर। इस वीडियो को बनाने का मेरा गोल है कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है और इसे कैसे कम करें। आजकल हम बड़ी आसानी से अपने ब्लड टेस्ट करवा पा रहे हैं, बट इस पर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। रिसर्च बताता है कि इंडिया में 5 में से 1 व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। पहले समझते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है। क्रिएटिनिन एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हमारी मसल्स का, जो हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। अगर किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तो ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। कई कारण हैं किडनी के क्रिएटिनिन बढ़ने का। कुछ किडनी रिलेटेड होते हैं, कुछ नॉन किडनी रिलेटेड होते हैं। ये वो कारण हैं जिनका क्रिएटिनिन 1 से 2 के बीच में रहता है। नॉर्मल रेंज ऑफ किडनी क्रिएटिनिन की 0.7 से 1.2 या 1.3 तक रहता है। नॉर्मली अलग अलग लेबोरेटरी की ये अलग अलग रेंज रहती है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.3 या 1.4 mg पर DL रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो बात करते हैं नॉन किडनी रिलेटेड इशू के बारे में। पहला आता है डिहाइड्रेशन। अगर आप 4-5 दिन में बीमार हुए हैं, आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, आपको डायरिया हुआ है, आपको लूज मोशन हुआ है, तो आपका किडनी नॉर्मली बढ़ सकता है। बट आपके सही होने पे, पानी के इंटेक करने पे ये क्रिएटिनिन वैल्यू अपने आप नॉर्मल रेंज में आ जाती है। बात करते हैं दूसरे नंबर की जो क्रिएटिनिन को बढ़ाता है, वो है पेन किलर्स। जैसे आइब्रूफेन मेडिसिन आती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए किडनी की क्रिएटिनिन को बढ़ा सकता है, और लॉन्ग टर्म लेने पे ये किडनी में परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि इनके बारे में समझना कि पेन किलर हमें कितना हानि कर सकता है। ये एनसेड ग्रुप की मेडिसिन होती हैं। अगर आप यंग हैं, फिट हैं और जिम जाते हैं, तो क्रिएटिनिन की वैल्यू आपके ब्लड में थोड़ी बहुत बड़ी मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, आप अपना जिम करते रहिए। बट एक टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए, सिस्टेटिन सी नामक टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो क्रिएटिनिन है वो बॉडी मास के ब्रेकडाउन से बनता है, बट जो सिस्टेटिन सी जो जांच होती है वो मास वैल्यू को इंडिकेट, सिस्टेटिन सी मास रिलेटेड टेस्ट नहीं होता है। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं या क्रिएटिनिन ले रहे हैं, तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। हम कब बोलते हैं कि हमको CKD हो गया, क्रोनिक किडनी डिसीज हो गई है? हम अपनी 2 रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्रिएटिनिन वैल्यू 1.4 आया हुआ है, और कुछ महीनों बाद हमने फिर से रिपीट वो टेस्ट कराया तो वो 1.7, 8 या कोई बढ़ी हुई वैल्यू आती है। तो 3 महीने तक अगर ये वैल्यू बढ़ के रहती है तो हम उसको क्रोनिक किडनी डिसीज में काउंट करते हैं। ये डाइट की वजह से नहीं होगा, ये प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की वजह से नहीं होता है। ये आपकी किडनी में कोई जब इंजरी हो जाती है तभी इस तरीके से वो बढ़ती है। इसका मतलब है कि किडनी में कुछ ना कुछ चल रहा है। साथ में आपने सिस्टेटिन सी नामक टेस्ट कराया है, तो वो भी अगर बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब है आपकी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है किडनी के अंदर। किनको घबराना चाहिए? अगर आपका क्रिएटिनिन वैल्यू या सिस्टेटिन सी की वैल्यू 3 महीने में अगर बढ़ती ही जा रही है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। आपको अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, अपने किडनी के डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। किडनी डॉक्टर क्या करेंगे? वो आपकी हिस्ट्री लेंगे। वो आपकी हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम तो नहीं थी, या कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं था, या किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं थी। ये जानने के बाद, ये हिस्ट्री लेने के बाद वो आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ये ब्लड टेस्ट होंगे। देखिए, किडनी की बात आती है, जब किडनी डिसीज या किडनी प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो 3 कॉज होते हैं। एक होता है प्री रीनल, एक इंटर-रीनल, एक पोस्ट रीनल। प्री रीनल में हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की और इन्फेक्शन की। ये सब हमारी किडनी को डैमेज करती है। जैसे ही हमारा डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन इम्प्रूव होता है, वैसे ही किडनी हमारी सही हो जाती है। हमारा जो क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ा हुआ होता है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। दूसरा आता है रीनल। रीनल मतलब किडनी रिलेटेड इशू चल रहा है। रीनल प्रॉब्लम में हम जांच करते हैं हमारी यूरिन की। यूरिन हमारी किडनी से होके आती है। तो जब यूरिन की जांच होती है, अगर उसमें प्रोटीन निकल रहा है, तो प्रोटीन निकलने का मतलब है कि किडनी में कोई ना कोई गलत चीज हो रही है, यानी कोई ना कोई डैमेज वहां हो रहा है। यूरिन में हम क्या देखते हैं? यूरिन में हम देखते हैं कि हमें ब्लड तो नहीं आ रहा है, प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। इसमें हम यूरिन डिप नामक टेस्ट करवाते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू प्रोटीन की देखने के लिए हम यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो का टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट हमें एस्टिमेट बताता है कि हमारा क्रिएटिनिन यूरिया कितना चल रहा है। अगर हमारा क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे किडनी में डैमेज चल रहा है। आगे जाके क्रिएटिनिन बढ़ता है, इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे कि हमें कुछ जांचें करानी है। ये जांचें महंगी भी हो सकती हैं। ये जांचें हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें ये पता चले कि किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रहा है, जो बॉडी के द्वारा
हमारी खुद की बॉडी के द्वारा हो रहा है। इसे हम ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। अगर हमारा यूरिन या सारी चीजें ये सही आती हैं और फिर भी हमारे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो हमारे डॉक्टर बोलेंगे हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे? अल्ट्रासाउंड में हम किडनी के साइज को देखते हैं और फंक्शन ऑफ किडनी को देखेंगे। इसमें हम कॉर्टेक्स और मेडुला जो किडनी के पार्ट है इसे देखते हैं। अगर कॉर्टेक्स थिक है और हेल्दी है, इसका मतलब हमारी जो किडनी है वो सही काम कर रही है, वो हेल्दी है। अगर आपका कॉर्टेक्स थिन हो गया है, इसका मतलब है कि जो किडनी है वो क्रोनिक फेज में आ गई है, क्रोनिक किडनी डिसीज में आ गई है। और इस फेज में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो हमारे को बायोप्सी रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आपकी किडनी का साइज नॉर्मल है और आपका जो कॉर्टेक्स है वो भी नॉर्मल है, तो ऐसे में हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हमें बायोप्सी के लिए रिकमेंड करते हैं। और ऐसे में हमें बायोप्सी करवा भी लेना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी हमें करीब करीब क्लियर कर देता है कि हमें किस टाइप की किडनी डिसीज हो रही है। बायोप्सी की बात करें तो रिलेटिवली किडनी बायोप्सी बहुत सेफ होती है। बायोप्सी हमें ये थोड़ा सा बता देती है, क्लियर कर देती है कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है, हमारी डायग्नोज क्लियर हो जाती है, तो उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से सही चलने लगता है। बायोप्सी से हमें ये भी पता चल जाता है कि किडनी हमारी क्रोनिक इरिवर्सिबल फेज में आ गई। इस फेज में मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। इसमें फर्दर हमें आगे जाके डायलिसिस या किडनी रिप्लेसमेंट के लिए देखना पड़ता है। बट अगर हमें ये अर्ली फेज में पता चल जाता है तो हम परहेज से, अपनी डाइटरी चेंज से हमारी जो किडनी के डैमेज हो रहे हैं उसके प्रोसेस को बहुत स्लो कर सकते हैं, या वहां पे कुछ हद तक रोका भी जा सकता है। बट ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट रीनल के बारे में। पोस्ट रीनल में क्या होता है? मेन में एज के साथ प्रोस्टोमेगेली हो जाता है। एक प्रोस्टेट पार्ट होता है मेन में, वो बढ़ने लगता है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसके वजह से यूरिन पास होने में दिक्कत होती है। यूरिन जब पास नहीं होती है तो बैक प्रेशर किडनी की साइड में मारती है, जिसके वजह से भी हमारा क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ जाता है। ये सबसे कॉमन कॉज होता है कि एज जब ज्यादा होती है उस समय क्रिएटिनिन अगर बढ़ता है तो ज्यादातर चांस होता है कि वो प्रोस्टोमेगेली की वजह से हुआ होगा। इसमें क्या करते हैं? इसमें या तो मेडिसिन लेके प्रोस्टेट का साइज रिड्यूस किया जाता है, या सर्जरी करवा के प्रोस्टेट को हटवा दिया जाता है। जब प्रोस्टेट हट जाता है तो फिर हमारा जो फंक्शन है यूरिन पास होने का वो नॉर्मल हो जाता है, तो क्रिएटिनिन हमारा अपने आप ही नॉर्मल रेंज में आ जाता है। मेरे हिसाब से पोस्ट रीनल और प्री रीनल जो पार्ट है, जो बीमारी है जिसमें किडनी इन्फेक्ट करती है, ये दोनों हम सही कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रीनल इश्यूज में। इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है, अपना रूटीन टेस्ट आपको कराना चाहिए KFT वगैरह का, और इस मामले में अगर आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ के आती है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर कंसर्न करें, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर आपकी क्रिएटिनिन 3+ आ रही है जो डिप टेस्ट होता है उसमें, और ये 3 महीने से ज्यादा से 3+ आ रही है, तो आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। आगे हम इसमें डायलिसिस के लिए जाते हैं, डायलिसिस को देखते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अगर हम इसका कॉज पता कर लें तो इस क्रिएटिनिन को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। तो सिम्टम नहीं आता है क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये सिम्टम तब आता है जब वो थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। थर्ड स्टेज पे पहुंचने के बाद शुरुआती सिम्टम आते हैं। थर्ड स्टेज पे जब पेशेंट पहुंच जाता है, करीब करीब उसकी 50% जो किडनी फंक्शन है वो लॉस हो जाते हैं। पहले और दूसरे स्टेज में जनरली किडनी पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। इसीलिए टाइम टाइम पे 30+ या अपने 1 साल में किडनी की मॉनिटरिंग करने के लिए अपना टेस्ट जरूर करवा लिया करें। जो सिम्टम आते हैं वो 4th और 5th स्टेज में आते हैं। वो सिम्टम इस प्रकार हैं: थकावट होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके पैरों में स्वेलिंग होगी, आपको हाथ पैरों में खुजली की प्रॉब्लम हो सकता है, आपके यूरिन में ब्लड आने लगे। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपना इन्वेस्टिगेशन करा के अपने सही डॉक्टर से, किडनी डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अपने आप से कोई मेडिसिन ना लें, जैसे कि पेन किलर ना लें, कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। जब तक बहुत जरूरी नहीं है तब तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि नेचुरली या ऑइंटमेंट के थ्रू आपको आपके सिर दर्द या इस तरीके की चीज़ों में रिलीफ मिल जाए। हर चीज़ में मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 20 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करते रहिए, तेज तेज वॉक करते रहिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे।